पानीपत नगर निगम क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट चालू और बंद पड़ी है, जिसको लेकर पार्षद काफी नाराज है। आज नाराज पार्षदों ने पानीपत नगर निगम कमिश्नर के साथ मीटिंग की। पार्षदों का कहना है कि नए टेंडर हो चुके हैं। वह नया ठेकेदार नई लाइट लगाने के लिए 5-6 सप्ताह का टाइम मांग रहा है। पुरानी लाइटें भी अब तक ठीक होकर नहीं लगी, जिसकी वजह से इस शहर में चारों ओर अंधेरे का साम्राज्य है। ऐसे में असामाजिक तत्व सक्रिय रहते हैं। रात के समय अनहोनी की आशंका बनी रहती है। क्षेत्र के लोग पार्षद को स्ट्रीट लाइट ठीक करवाने के लिए रोज दबाव डालते हैं। जब पार्षद उन्हें नगर निगम के ठेकेदार व नगर निगम के नियमों का हवाला देते हैं तो लोग कहते हैं कि वोट हमने आपको दिया था, नगर निगम को नहीं दिया था, इसलिए लाइट चालू कर आना आपकी जिम्मेदारी है और हमें नहीं पता, जैसे भी हो लाइट ठीक करके चालू करवाओ या नई लाइट लगाओ। इस विषय में सभी पार्षद एक सुर में अपनी नाराजगी दिखाते नजर आए। नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि पुरानी स्ट्रीट लाइटें ठीक करने का काम शुरू हो चुका है। जल्द ही पुरानी स्ट्रीट लाइटें ठीक करवा के लगाई जाएगी। वही नए टेंडर लेने वाले ठेकेदार को भी बुलाकर उनसे पार्षदों की बातचीत कराई गई। नए ठेकेदारों ने कुछ सप्ताह का समय मांगा है। शहर अंधकार में है, ना तो रिपेयर का काम सुचारू रूप से चल रहा है, ना नई लाइट लगाने का कार्य अभी शुरू हुआ है। 15 दिन उस टेंडर को खुले हुए हो गए हैं और जनता रोजाना पार्षदों से मांग कर रही है कि हमारी गली में, हमारे क्षेत्र में लाइट लगनी चाहिए और ये उनकी जायज़ मांग है, लाइट लगनी भी चाहिए। तो आज सभी पार्षद इसी विषय में कमिश्नर साहब और अन्य अधिकारियों से मिले हैं कि क्या प्रोसेस चल रहा है और ये लाइटें कब तक लग जाएंगी और रिपेयर का काम कब तक शुरू हो जाएगा। किस कारणवश ये ढील बरती जा रही है, क्या चक्कर है कि क्यों इस तरह के काम जो है प्रशासन के लापरवाही बरती जा रही है। शहर के अंदर अंधेरा ही अंधेरा हुआ पड़ा इस टाइम। जो लाइटें खराब हैं वो ठीक नहीं हो रही और जो सड़कें टूटी हुई हैं उनके ऊपर भी कोई काम नहीं हो रहा। क्या कुछ आप क्या मांग रखी है वो आपने? सबसे पहले मेरा मानना है कि इसका सबसे बड़ा कारण है जो पिछले 7 माह से सदन की बैठक नहीं हो रही थी। आज सभी पार्षदों ने जब कमिश्नर साहब को कहा तो 7 तारीख की, आगामी माह की 7 तारीख को सदन की बैठक तय की गई है। उसके अंदर नगर के विकास को लेकर चर्चा होगी और जो रिपेयर का काम है वो आज कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि नेक्स्ट वीक से वो कार्य शुरू हो जाएगा। और जो नई लाइट का लगने का कार्य है उसके लिए भी कमिश्नर साहब को कहा गया कि जल्द से जल्द अपनी प्रक्रिया पूर्ण करके इस कार्य को जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि पानीपत अंधकार से दूर हो। ये सारा मामला जो है लाइट के ऊपर है। लाइटों में जो है पहले भ्रष्टाचार हुआ करता था। 4200 की लाइट जो है वो 1700 में जो है माननीय विधायक ने कराई। उसके बावजूद भी इसका टेंडर नहीं खुल रहा, वर्क ऑर्डर नहीं हो रहा। नगर निगम जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। जो अधिकारी एक बार यहाँ से चला जाता है दोबारा जो है महीने 2 महीने के बाद पानीपत में आके लगता है दोबारा। क्यों? यहाँ उनका खून मुँह लगा हुआ है। करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि हाली पार्क के अंदर, हाली पार्क का टेंडर था 24 करोड़ का, 16 करोड़ रुपए वो ठेकेदार ले चुका है। उसके बाद वहाँ स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। अब हाली पार्क के अंदर जाओ, हालात देखो उसके, 14 करोड़ में लगा क्या है। उसके बाद सेक्टर 11-12 में चले जाओ, सारी लाइटें बंद हैं, कोई माली नहीं, कोई कुछ नहीं। 2.5 करोड़ की उसकी पेमेंट होगी। कितने घोटाले और कराएंगे यहाँ? शहर अंधेरे में है, पुरानी लाइट शहर अंधेरे में है। पहले जो स्ट्रीट लाइट जो LED लाइट लगी थी, ठेकेदारों ने MEXN ने मिलकर जो 3 साल का जो है उसका रिपेयर का था उसको 1 साल में जो है उसको निपटा दिया, मिली भगत करके। नई लाइटों का भी मिला कुछ? नई लाइटें जो है जब आएंगी तुरंत आने वाली हैं। वो जिस दिन ये नेगोशिएशन हो जाएगी उसके बाद आएंगी और शहर के अंदर लगेंगी। शहर को पता लगेगा अभी माननीय विधायक ने कोई सौगात दी है। कमिश्नर साहब ने कोई पुरानी लाइटों को ठीक करवाने का आश्वासन दिया है? पुरानी लाइटों के बारे में मैं कई बार लिख चुका हूँ, कई बार हमारी बिटिया ने कह चुकी हैं, रोज अखबारों में आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ 3 साल की जो है उसकी गारंटी होती है, 3 साल की फिलिप्स कंपनी की। वो लाइट जो है 4250 रुपये की थी, 32 वाट की। 6 महीने में सारी लाइटें बंद हो गई। कम से कम 300-400 लाइटें हैं वो बंद हो चुकी हैं। विजय काबा जो ठेकेदार था उसने वो लाइटें लगाई थी। उस पर कोई कार्रवाई? 1 साल से जो है SC ने अब चिट्ठी लिख रखी है उसको
फाइल निकलवाने के लिए। मैं क्या ऐसे नहीं होगा, ये आपका ऑफिस है, 5 मिनट में फाइल आपकी टेबल पे होनी चाहिए। आप चिट्ठी लिख रहे हो, चिट्ठी जाएगी, वो निकालेगा नहीं एक्शन, कैसे चलेगा काम? नगर निगम जो है घोटालों का अड्डा बन चुका है पानीपत का। ये सारी शय जो है ऊपर से अधिकारियों की है जो इनको दे रहे हैं। इस नगर निगम की तरफ में किसी का ध्यान भी नहीं है। जितना घोटाला जो है इस बार हुआ है, मुझे 20 साल हो गए चुनाव लड़ते हुए, निगम में हाउस की मीटिंग में बैठते हुए। इतना गंदा माहौल जो है मैंने आज पहली बार देखा है इन अफसरों का, वो कभी नहीं देखा। 7 तारीख को हाउस की मीटिंग होने की बात हुई है। 7 तारीख को हाउस की जब मीटिंग होगी, आप हंगामा देखना कितना होगा, कितना हंगामा होगा। लाइटों के ऊपर होगा, सड़कों पे होगा। एक साल से टेंडर लगे हुए हैं, एक साल से, वो आज तक नहीं खुले। एमसी को पता नहीं हाँ भी वो सिंगल बीड में आया है, ये किसी ने भरा है या नहीं भरा। 1 साल में अब खुलेगा, उसके बाद वो सिंगल होंगे, दोबारा रिकॉल होंगे, 1 साल और लग जाएगा। नई सरकार बने हुए 1 साल होने वाला है, 1 साल और बीत गया तो शहर में काम क्या होगा? आज शहर के अंदर कोई काम नजर ही नहीं आ रहा। अभी किसी विधायक ने कराया हो, किसी एमसी ने कराया हो, कोई काम नहीं हुआ अभी तक। किसकी कमी मानते हैं आप? हैं? किसकी कमी मानते हैं इस चीज़ को? अधिकारी जो भी अधिकारी है वो लूटने के लिए यहाँ है। सरकार की कमजोरी के कारण जो है ना अधिकारी लूट रहे हैं। आज सभी पार्षद कमिश्नर के पास चल के आए हैं। देखो जी, जो आज पूरा पानीपत शहर अंधेर की नगरी में डूबा हुआ है, जो कि अभी विधायक जी ने जो 10,000 लाइटों का टेंडर का घोषणा भी हुई थी और जो टेंडर लगा भी हुआ और खुल भी चुका है, तो उसको लेकर है कि ये टेंडर का काम कब स्टार्ट होना है। और जो कि काफ़ी समय से एक हाउस की मीटिंग नहीं हो पा रही थी, वो भी कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया कि 7 अगस्त को मीटिंग करवाएंगे। तो इसी घर पे सभी पार्षद भाई इकट्ठे हुए थे हम, और जो कि पानीपत में अधिक कार्य रुके हुए हैं, जिनके वर्क ऑर्डर हो चुके हैं और जो टेंडर लगे हुए हैं ओपन नहीं हो रहे, और पानीपत कई जगह नर का अड्डा ही बना पड़ा है, वो इन अफसरों की वजह से हो रहा है या किसकी वजह से हो रहा है। हमारे को तो जनता को काम करके दिखाना है, हमारा मकसद ये है। क्या कुछ कारण है जो आज सभी पार्षदों को निगम कमिश्नर के बाद एकजुट होकर आना पड़ा? ऐसा है, पूरा शहर लाइटों अंधेरे में डूबा हुआ है और लाइट की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। जो लाइटें बंद पड़ी हैं वो ठीक नहीं हो रही, और दूसरा कि नई लाइटें जो लगनी थी, जिसका टेंडर हुआ था, वो भी अभी तक अपना काम शुरू नहीं कर रहा ठेकेदार। उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए थे, इसलिए इकट्ठे होते। क्या कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन नहीं, फिर वही बस मीठी गोली मिली और कुछ नहीं हुआ। वो ठेकेदार को बुलाई, जिस ठेकेदार लगानी थी वो कह रहा मैं 7 हफ्ते बाद लगाऊंगा, 6 हफ्ते बाद लगाऊंगा। इतने पार्षद भी सुन के परेशान हो गए, अपने घर चले गए। मतलब मेरे को लगता है कि इसका कोई हल होगा, पर ये उम्मीद है कि कल से लाइटें जो खराब पड़ी वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। किस कारण आज यहाँ पे सभी एकजुट हुए? एकजुट इसलिए हुए हैं कि ये कमिश्नर साहब को 1.5 महीना हो गया यहाँ आए हुए, तो इसलिए इकट्ठे हुए थे कि जो भी काम रुके हुए हैं या ये जो टेंडर ओपन नहीं कर रहे, और ये जो लाइटों का टेंडर 20 साहब तो ले, उन्होंने अपना काम कर दिया। अब इनको पता नहीं क्या तकलीफ हो रही है, 1750 की लाइट कहाँ से आ गई, इतनी सस्ती कैसे मिल गई सर कंपनी की। ये जो अधिकारी है इनको तकलीफ हो रही है, और कोई हमारे में भी कोई निगम में ऐसे आदमी बैठे हैं जिनको तकलीफ हो रही है। 1700 की लाइट कैसे आ गई? जो 5-5 हज़ार के लगाते थे, 6-6 करोड़ के बिल पेमेंटें भी ले चुके हैं 1.5 साल में, और अभी तक पेमेंटें वापस पड़ी है। इसलिए अब आज हमने एक प्रोग्राम बनाया कि 26 के 26 एमसी, एक तो हम इसको निगम के उसमें कलाम में जाएंगे अपना सीएम से टाइम लेके, और 26 के 26 एमसी वहाँ चंडीगढ़ का प्रोग्राम बना रहे हैं, और शायद आज 2-4 दिन में हम वहीं सीएम के बैठ के बात करेंगे भी इसको रोका जाए। जो हालात कर दिए शहर के, ये नाश करने पर लगे हुए हैं शहर का, और कुछ पार्षद 2-3 समस्याएं लेकर आए थे। एक तो बोर्ड की मीटिंग की बात थी, तो वो हमने 7 तारीख को फिक्स कर ली है। 7 अगस्त को लगभग टेंटेटिव डेट रखी है उसमें। दूसरा लाइटों का टेंडर की बात थी, तो ये डिसाइड हुआ था कि सारे मेंबरान के सामने ही इसको जो है ना नेगोशिएशन की जाए, तो वो नेगोशिएशन आज फाइनल होगी, इसलिए बुलाया। नेगोशिएशन तो करके ही नहीं गए, पत्र साइन ही नहीं करके गए ना, तो उनके सामने तो हुई है ना, और तो मना करके कि तो अधिकारी नहीं, उनके सामने हुई है सारा कुछ, जो कुछ भी है कागज के सामने थे, सब बैठे हैं। लाइटों के लिए क्या आश्वासन मिला? लाइटों को टेंडर हो चुका है, और जो ठेकेदार है जो उसने थोड़ा समय मांगा है, और जल्दी शुरू हो जाएगा। जो ठीक करने का काम हो तो आज से शुरू हो जाएगा। आधा शहर हाँ, तो देखो हमने कार्रवाई करी आज को, और टेंडर लगाया और टेंडर अलॉट कर दिया आज।